हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग BTEP 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आए हैं दोस्तों, मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। जो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टोम भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे दोस्तों। और जो क्वेश्चन आया था आपको 2021 के एग्ज़ाम में उसको देखेंगे। और अगर आप लोग दोस्तों इस पेपर को अगर कर लेते हैं तो आपको कम से कम 40 मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों, और आप लोग आसानी से पास कर जाएंगे इस सब्जेक्ट में। देखिए, आपको जो पेपर होता है थ्योरी ऑफ मशीन का वो 50 नंबर का होता है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 50। और आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है दोस्तों इस पेपर को करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, नोट्स दिया गया है कि आंसर एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन वन जो होगा उसमें 3 पार्ट होंगे, A, B और C करके, जिसमें से आपको किसी 2 पार्ट का आंसर देना है जो 10 नंबर का होगा दोस्तों। 10 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। जो एक सवाल आपको 5 नंबर का होगा, 5 + 5 = 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग विथ 1 एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन ए जो है उसका 2 पार्ट में दिया गया है, काइनेमेटिक लिंक और हायर पेयर। तो दोस्तों काइनेमेटिक लिंक होता क्या है? काइनेमेटिक लिंक होता है दोस्तों किसी भी मशीन का जो हर पार्ट होता है वो आपस में रिलेटिव मोशन करता है दूसरे पार्ट्स के हिसाब से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक लिंक कहते हैं। हायर पेयर क्या होता है? हायर पेयर दोस्तों कोई भी मशीन का 2 पार्ट है, अगर उसमें लाइन कांटेक्ट हो रहा है, लाइनिंग कांटेक्ट हो रही है या पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हायर पेयर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड मशीन, स्टेट हाउ दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों आपको इस सवाल में मशीन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या क्या विभिन्नता है, डिफरेंस है। तो देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों और मशीन क्या होता है? मशीन दोस्तों जो होता है वो आपको मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स मेंबर्स होते हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करते हैं। वहीं क्या होता है कि मशीन जो होते हैं, मशीन के पार्ट्स, मशीन जो होता है दोस्तों वो आपको अवेलेबल एनर्जी होती है उसको आपको यूजफुल वर्क्स में ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो एनर्जी को वर्क में ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो ये डिफरेंट होता है। आप इसमें 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ ए गियर ड्राइव विथ बेल्ट ड्राइव। दोस्तों आपको गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में का दोनों का एग्जाम्पल देना है। 5 नंबर का सवाल है। तो देखिए दोस्तों, तो आपको देखिए सबसे पहले गियर ड्राइव का एग्जाम्पल एडवांटेज देना है कि क्या क्या उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो गियर ड्राइव का ये एडवांटेज होगा दोस्तों, पहला पॉइंट कि इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। ये दोस्तों ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करता है। और ये जब हमको ज़्यादा पावर की ट्रांसमिट करना हो, लार्ज पावर ट्रांसमिट करना हो तो हम लोग गियर ड्राइव का उपयोग करते हैं। इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है दोस्तों, और ये रिलायबल सर्विस है। मतलब इसका उपयोग ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि कहीं पर हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना हो तो इसके लिए हम लोग गियर ड्राइव का उपयोग करते हैं। वहीं हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बेल्ट ड्राइव का एडवांटेज देखें तो ये बेल्ट ड्राइव होता है दोस्तों सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ये बेल्ट और पुल्ली का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर हमको पावर दूर तक ट्रांसमिट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, बेल्ट ड्राइव होता है दोस्तों, बेल्ट ड्राइव क्या करता है कि आपको एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक और डैम्प वाइब्रेशन को। इसका ऑपरेशन स्मूथ होता है दोस्तों और साइलेंट होता है, इसमें कोई नॉइज नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं, व्हाट इज 4 बार चेन, एक्सप्लेन एंड गिव इट्स 1 इन्वर्जन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन्वर्जन की बात कर लेते हैं कि इन्वर्जन इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इन्वर्जन क्या होता है कि जब हम एक ही समय में एक से अधिक लिंक को फिक्स करेंगे तो उससे जो हमें मैकेनिज्म मिलेगा तो उसी को हम इन्वर्जन करते हैं। तो देखिए, 4 बार चेन क्या होता है? 4 बार चेन में दोस्तों बेसिकली आपको 4 टर्निंग पेयर होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं जो आपको टर्न करते हैं, टर्निंग पेयर होता है। चलिए इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी को हम लोग 4 बार चेन कहते हैं जिसमें चारों टर्निंग पेयर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लीप,
एंड क्रीप इन बेल्ट ड्राइव। दोस्तों आप लोग स्लीप और क्रीप बेल्ट ड्राइव से क्या समझते हैं? देखिए उसके बाद है लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ देम विद इट्स पर्पस। दोस्तों आपको कुछ गियर ट्रेन्स के बारे में बताना है। गियर ट्रेन्स क्या होता है दोस्तों? आपको गियर की श्रृंखला होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गियर ट्रेन, तो गियर की श्रृंखला को हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। तो बेसिकली आपको 5 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा होता है दोस्तों कंपाउंड गियर ट्रेन, और होता है तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन, और चौथा होता है आपको प्लैनेटरी या एपिक साइक्लिक गियर ट्रेन कहा जाता है। इसमें से किसी एक का आपको एग्जांपल दे देना है या उसका वर्किंग बता देना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए फ्लाईव्हील एंड ड्रॉ इट्स टर्निंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों आपको फ्लाईव्हील के बारे में बताना। फ्लाईव्हील क्या होता है दोस्तों? फ्लाईव्हील एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका प्रयोग अगर जैसे कि इंजन होता है उससे जो एनर्जी ज़्यादा निकलती है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग फ्लाईव्हील का उपयोग करते हैं। इसमें आपको एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है दोस्तों। टर्निंग मोमेंट डायग्राम मतलब जो भी फ्लाईव्हील का टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो आपको 3-4 टाइप्स का होता है, उसमें से कोई एक सा बना देना है। बिटवीन गवर्नर एंड फ्लाईव्हील वेयर डू ईच वन ऑफ दीज आर यूज्ड एक्सप्लेन। दोस्तों गवर्नर और फ्लाईव्हील में आपको डिफरेंस बताना है। आपको ये 5 नंबर का सवाल है, देख लीजिए। आप 5 पॉइंट बता देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कम से कम 5 मार्क्स आपको लिखने हैं दोस्तों। अब देखिए एन्यूमरेट वेरियस टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोवर, वेयर डू वी यूज कैम एंड फॉलोवर एक्सप्लेन। दोस्तों आपको कैम और फॉलोवर्स के टाइप्स लिखने हैं और कैम और फॉलोवर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं तो वो भी लिखना है। तो देखिए कैम और फॉलोवर होता है क्या है। कैम का दोस्तों एक ऑसिलेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है कैम, उसके नीचे फॉलोवर होता है जो मूव करता है दोस्तों। कैम और फॉलोवर का उपयोग हम लोग जो आईसी इंजन के वॉल होते हैं, जो आईसी इंजन के वॉल होता है दोस्तों, उसको क्लोज और ओपन करने के लिए करते हैं इसका उपयोग, ठीक है। और हम लोग सवाल नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई डू वी नीड टू बैलेंस द रोटेटिंग मास, इफ दिस इज नॉट डन व्हाट इज इफेक्ट ऑन रोटेटिंग एलिमेंट्स। अब इसमें आपको ये बताना है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसको हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। तो दोस्तों रोटेटिंग बॉडी को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है तो उसमें आपको क्या होता है कि वाइब्रेशन जैसे होता है कि गैस टरबाइन हो गया, उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, जिससे हमारा क्या बोलते हैं वाइब्रेशन कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डैम्पनिंग ऑफ वाइब्रेशन, मेंशन वन मटेरियल फॉर दिस पर्पस। दोस्तों आपको डैम्पनिंग ऑफ वाइब्रेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। देखिए डैम्पनिंग ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन है तो उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो रेजिस्टेंस का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को डैम्पनिंग ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, 5 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जायरोस्कोपिक इफेक्ट इन मशीन। जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, कोई भी आपको रोटेटिंग बॉडी होती है, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, वो अपने एक्सिस पर एक्सटर्नल फोर्स के अंडर जब फ्रीली रोटेट करती है तो उसी को हम लोग जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं या जायरोस्कोप कहते हैं। देखिए मेंशन ब्रीफली, क्वेश्चन नंबर 5 है चेन ड्राइव क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसके बारे में बताना है। चेन ड्राइव क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग पावर ट्रांसमिट करने के लिए चेन का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग चेन ड्राइव कहते हैं। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जब हम बेल्ट और पुल्ली का उपयोग करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए तो उसे हम लोग बेल्ट ड्राइव कहते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने हिंदी में भी दे दिया है। हिंदी में भी आपका हिंदी अनुवाद में आपको दूसरे साइड में रहता है क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से। आपको जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का फर्क रहता है। निम्नलिखित की परिभाषा इनकी एक एक उदाहरण से दीजिए। देखिए काइनेमेटिक लिंक पहला क्वेश्चन था, हायर पेयर, फिर देखिए स्ट्रक्चर तथा मशीन की परिभाषा कीजिए। तो ये आपको हिंदी में पेपर है दोस्तों, कौन से सवाल रहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।